आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा और व्याकरण में साहित्य में संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हिंदी भाषा में। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब है जुड़ाव। जब दो वर्ण जुड़ते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर संधि, दो वर्ण है, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर सा है मतलब आ है और यहाँ आ है, दोनों जुटेंगे चिकित्सा और आलय तो चिकित्सालय बनेगा। संधि जो है, संधि के तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आज हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो सबसे पहले हम लोग दीर्घ के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, जब अ, ई, उ, यह ह्रस्व है, आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये जब मिलते हैं, ये जब समान स्वर मिलता है तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अ, आ, नीचे आ है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ और है चाहे आ रहे प्लस और है चाहे आ रहा है, क्या होगा? आ ही बनेगा। तो अ से बड़ा क्या है? आ है। तो आपको अगर अ रहे या आ रहे या आ रहे या अ रहे, ठीक है, तो क्या बनेगा? जुड़कर आ ही बनेगा आपको। देखिए सब में है। अब देखिए जैसे शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ, यह शब्द यहाँ अ है और यहाँ अ है तो मिलकर आ बना है शब्दार्थ। उसी प्रकार विद्या, यहाँ आ है प्लस आलय, आ है तो मिलकर यहाँ आ बना है विद्यालय। उसी प्रकार यहाँ ई रहे चाहे ई रहे बड़ी, चाहे छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे तो जुड़कर बड़ी ई ही बनेगा। जैसे कवि, यहाँ ई है यहाँ पर और बड़ी ई, कवि प्लस ईस, कविस। यहाँ दीर्घ है, दीर्घ हो जाएगा, बड़ी ई का मात्रा क्या होता है? ये, तो ये कविस बन गया। उसी प्रकार यहाँ ऊ है चाहे बड़ी ऊ है, चाहे छोटा ऊ है चाहे बड़ा ऊ है तो आपको बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे मधु प्लस उष्मा, मधुष्मा। भानु प्लस उदय,
भानुदय। तो हम लोग दीर्घ संधि के बारे में जाने कि अ, ई, उ, आ, ई, उ यह ह्रस्व या दीर्घ जब समान हर्ष या दीर्घ से मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब आता है गुण संधि। गुण संधि में आपको अ या आ जब छोटी ई या बड़ी ई से मिलते हैं तो ए बनता है। जब अ या आ छोटी ऊ या बड़ी ऊ से मिलता है तो ओ बनते हैं। जब अ या आ री से मिलता है तो अड़ बनता है। तो इसे हम लोग गुण संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में ऐसे अ है, ई है तो मिलकर ए बना है। यहाँ अ है, यहाँ ई है तो मिलकर ए बना है। ठीक इसी प्रकार आ है, बड़ी ई है, मिलकर ए बना है। देखिए यहाँ पे यह अ रहे चाहे आ रहे, यहाँ छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, यहाँ पर ए ही बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर अ रहे चाहे आ रहे, छोटी ऊ रहे चाहे बड़ी ऊ रहे, यहाँ ओ ही बनेगा। यहाँ अ रहे चाहे आ रहे, यहाँ री रहे तो और ही बनेगा। देखिए यहाँ पर देव, यहाँ अ है लास्ट में और इंद्र ई है तो ए बन जाएगा देवेंद्र। व में एकले है देवेंद्र। उसी प्रकार रमा, यहाँ आ है और ईश तो रमेश बन जाएगा। जब भी चेंजिंग होगा तो स्वर में ही चेंजिंग होता है। ठीक है, ई क्या है, स्वर है तो यहाँ चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ आ था, यहाँ ई था तो स्वर में चेंजिंग हो जाएगा। तो रमा प्लस ईश रमेश हो गया। इसी प्रकार देव प्लस ऋषि, यहाँ अ है देव, अ है यहाँ पर ऋषि तो अड़ बन जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। इसी प्रकार और भी बनेगा। तो ये गुण संधि के बारे में हम लोग जान गए। और है चाहे आ है, जब वो ई से मिलता है तो ए बनता है। जब आ रहे और ऊ रहे कोई भी ऊ तो ओ बन जाएगा। जब आ रहे और री रहे तो अड़ बन जाएगा। अब आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जब अ या आ ए या ए से मिलते हैं तो ए बन जाता है। जब अ या आ ओ या औ से मिलते हैं तो ओ बन जाता है। एग्जाम्पल ए आ ए बन गया। ऐसे एक और एक एक बन गया। यहाँ आ है और ए है तो ए बन जाएगा। सदा प्लस एव सदैव। उसी प्रकार यहाँ पर आ है औ है तो औ बन जाएगा। महा प्लस औसत महोसद। तो यहाँ पर अ या आ है और किससे मिलता है? ए या ए से मिले तो ए बन जाएगा। उसी प्रकार अ या आ है और ओ या औ से मिले तो औ बन जाएगा। और जब भी चेंजिंग होता है तो स्वर में ही चेंजिंग होता है। यहाँ पर है अ और यहाँ पर औ तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अ है, यहाँ पर औ है तो क्या बन गया? औ बन गया।
दंत यहाँ अ है और ओष्ठ यहाँ ओ है, तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, दंतोष्ठ बन जाएगा। अब आते हैं यण संधि में। यण संधि में आपको हो जाएगा, अगर ई या ई रहे, कोई भी छोटा ई चाहे बड़ा ई, ऊ रहे चाहे ऊ रहे, छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, री रहे, इस तीनों में से कोई रहे, ठीक, और कोई असमान स्वर आ जाए, जैसे कि अगर ई है तो ई नहीं रहना चाहिए, दूसरा रहना चाहिए, ऊ है तो ऊ नहीं रहना चाहिए, दूसरा रहना चाहिए, असमान, री है तो री नहीं रहना चाहिए, उसके बाद दूसरा रहना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? ई या ई किस में बन जाएगा? य में परिवर्तन हो जाएगा। ऊ या ऊ किस में बदल जाएगा? व में बदल जाएगा। और री किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ ई है और यहाँ आ है। यहाँ ई था और असमान है, आ क्या है? असमान है, ई नहीं ना है, दूसरा असमान है, तो क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। तो ई आ क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। या क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर आ है तो इसकी मात्रा इसमें य में आ की मात्रा आ जाएगा, या बनेगा। इति, यहाँ ई है, आदि, तो क्या बन जाएगा? इत्यादि बन जाएगा। यहाँ पर ई है और ए है तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। यहाँ पे ए की मात्रा है इसलिए यहाँ पर ए की मात्रा लगा हुआ है, तो प्रति प्लस एक प्रत्येक बन गया। यहाँ पर री है, आ है तो रा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा है। यहाँ र था, यहाँ र था, तो यहाँ पर आ है तो इसमें आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगा, र में तराब हो जाएगा, तो पितरी प्लस आदेश पित्रादेश हो जाएगा। तो यण संधि में ई रहे चाहे ई रहे तो क्या बन जाएगा? अगर असमान ई रहे पहले और फिर ऊ रहे फिर ई रहे, इस तीनों में से कोई रहे और उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, सेम नहीं रहना चाहिए, तो ई किस में बन जाएगा? ई बन जाएगा य में, ऊ बन जाएगा व में, और री बन जाएगा र में। अब आते हैं अयादि संधि। अयादि संधि के बारे में जानते हैं। अगर ए या ए रहे, ए रहे, ए रहे, ओ रहे, औ रहे, और उसके बाद असमान स्वर आए, जैसे कि इसमें से कोई रहे, ए रहे तो ए नहीं रहना चाहिए, दूसरा रहना चाहिए, ठीक है। तो चेंजिंग होकर क्या बनेगा? एक बन जाएगा अय में, अय बन जाएगा आय में, ओ बन जाएगा औ में, और औ बन जाएगा आओ में। फिर से समझते हैं। अगर ए रहे, ए रहे, ओ रहे, औ रहे, और कोई असमान स्वर से उसका संधि करना हो तो ए बन जाएगा अय में, ए बन जाएगा आय में, ओ बन जाएगा औ में, और औ बन जाएगा आओ में। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए है और अ है, असमान है, ये अय बन जाएगा। जैसे ने प्लस अन, नयन। अय है या असमान है, अ, तो आय हो जाएगा। नय प्लस अक, नायक। ओ है, अ है, तो यहाँ अ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भव, यहाँ पर भो प्लस अन, भवन। उसी प्रकार ओ है और असमान ई आ गया तो अवि हो जाएगा। अवि क्यों आया है?
कि ई की मात्रा इसमें वी में जुटा है, इसलिए ये अवी हो जाएगा। तो पो प्लस इत्र पवित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा आज कि संधि के बारे में हम लोग सीखे। संधि जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। जैसे चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय हो गया। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आज हम लोग स्वर संधि के बारे में जाने। दीर्घ, इसके 5 भेद है। दीर्घ, स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। यहाँ पर दीर्घ संधि के बारे में जाने कि अगर आ ई उ रहे ह्रस्व या दीर्घ, तो अगर समान रहे ह्रस्व या दीर्घ तो दीर्घ में चेंजिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अ है ह्रस्व, ये अ है ह्रस्व तो दीर्घ हो गया। यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर ह्रस्व है अ, तो यहाँ पर दीर्घ ही बन जाएगा। तो हमेशा दीर्घ में ही चेंजिंग होता है। समान रहे, एक ही जाति का रहे तो दीर्घ में ही चेंज हो जाएगा। गुण संधि के बारे में हम लोग जाने कि अगर अ रहे आ रहे उसके बाद ई रहे उ रहे री रहे तो ए में चेंज हो जाएगा। उ जो है ओ में चेंज हो जाएगा और री और में चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग सीखे वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि अगर अ आ रहे उसके बाद ए रहे तो ए में चेंज हो जाएगा। अ आ रहे उसके बाद ओ या और है तो ओ में ही चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है तो ए हो गया। सदा प्लस एव सदैव, सदा प्लस एव सदैव। उसके बाद हम लोग सीखे यण संधि के बारे में। यहाँ पर ई रहे उ रहे री रहे और कोई असमान रहे, यानी कि जो रहे उससे अलग रहे स्वर, तो ई बन जाएगा य में, उ बन जाएगा व में और री बन जाएगा र में। फिर हम लोग सीखे अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि के बारे में सीखे कि ए रहे और उसके बाद असमान रहे तो ए में बन जाएगा। ए रहे और उसके बाद असमान स्वर से अगर संधि होता है तो ए जो है वो आय बन जाएगा। ओ रहे तो और असमान स्वर रहे, असमान वर्ण रहे उसके बाद तो औ बन जाएगा। और रहे और असमान वर्ण रहे उसके बाद जो संधि में प्रयोग हो, जिसको हम संधि करना है और असमान रहे, औ को छोड़कर रहे तो आओ बन जाएगा। जैसे ओ और ये असमान आ गया अ, तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। जैसे भो प्लस अन भवन, यहाँ भो क्या है, ओ है और अ से जुड़ रहा है तो भवन हो जाएगा। तो आज हम लोग संधि में स्वर संधि के बारे में जाने हैं। हम लोग स्वर संधि के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में व्यंजन संधि के बारे में सीखेंगे और विसर्ग संधि के बारे में सीखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।